हम छोड़ चले हैं महफिल को, जब याद आए तो मत रोना। ये कथन आज पूर्ण रूप पे सही मालूम हो रहा है। बनारस में मौजूद रिवर फादर पॉल अमीन की पैदाइश 1 जनवरी 1950 मुंबई के करीब एक गांव में मुस्लिम परिवार में जरूर हुआ था। कुआं में गिर जाने के बाद भी जान बच गई थी और अल्लाह को कुछ और खिदमत कराना मंजूर था। शायद इसलिए ईसाई धर्म कबूल करके ग्रेजुएशन की तालीम के साथ साथ धार्मिक तालीम को हासिल किया। वालिद का नाम अब्दुल रहमान और माँ का नाम मरियम। तालीम में अरबी कुरान की जानकारी के बावजूद घर छोड़कर अपना कर्म भूमि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र में आकर गोरखपुर के कप्तानगंज में जॉन बिनैनी कैडेनियन के मूल निवासी ने उनकी ज़िंदगी को ऐसा बदला कि खुद वो एक फादर बन गए। और फिर क्या रसड़ा बलिया बर्जीपाद और कृष्णवास आश्रम रसूलपुर में जुलाई 2005 से जुलाई 2010 तक, फिर गाजीपुर शहर और फिर वाराणसी तक सफ़र लाया और ऐसा गरीब बच्चों का पिता बन गए थे इस दरमियान कि आज सैकड़ों की तादाद में बच्चे और बच्चियों को चीख मार मार कर उन्हें बनारस में देखा गया। 24 मार्च को सेंट मैरी हॉस्पिटल वाराणसी में आखिरी सांस पॉल अमीन ने लिया था। गाजीपुर रसूलपुर में मुझसे उनके साथ रहने का काफ़ी मौका मिला था और जब भी मिला तो उन्होंने इन गरीब यतीम बच्चों को इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि प्रभु यीशु आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूँ कि अभी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। I will not enter the Arabian.
नहीं भगवन तू है मेरा जीवन सारा, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। मेरा चरवाहा मुझे को हम लोग भीड़ नहीं लगाएंगे। जो पहले आ रहे हैं पीछे जाएंगे, छाया में जाइए, पीछे जाइए। आई रिक्वेस्ट सिस्टर्स नॉट टू एंटर द ग्रेवयार्ड। जिनको बताया गया है वही इस समय अंदर आएंगे, बहुत भीड़ है। बिशप को आने के लिए जगह छोड़ दें। प्लीज कम इन, प्लीज कम इन एंड गो दैट साइड। थोड़ा सा उधर तक हट जाइए, थोड़ा जगह बनाइएगा प्लीज। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, गो बैक लिटिल। सबको आने दीजिए, इस तरह पुरोहितों को अंदर आने दीजिए। और यहाँ बीच में जगह, आई रिक्वेस्ट ऑल द यूथ ऑल्सो, प्लीज कम दिस साइड। पीछे आइए, पीछे आइए, वहां जगह छोड़िए, बाद में आपको बताएगा। प्लीज। 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों के लिए कब्र को पवित्र किया। हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, फिर भी हम तेरे ही समान जीवित रहेंगे। तो पुनरुत्थान और जीवन है। हमारे भाई फादर पॉल का शरीर उस घड़ी तक विश्राम करें जब तक तू इन्हें पुनर्जीवित और अलौकिक न करें। हे प्रभु, ये स्वर्ग राज्य में तेरे मुखमंडल की ज्योति से अलौकिक हो जाए, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, मैं हूं पुनरुत्थान और जीवन। मुझ में विश्वास करने वाला यदि मर भी जाए तो जिएगा, और जो कोई जीता और मुझ में विश्वास करता है वो कदापि नहीं मरेगा। अतः हम अपने भाई फादर पॉल के लिए प्रभु क्रिस्त से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, तूने लाजरस के मृत्यु पर आंसू बहाए। हमारी प्रार्थना है कि तू कृपापूर्वक अपनी सांत्वना से हमारे आंसुओं को पोंछ डाल। हम प्रार्थना करें।
हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। तूने मृतकों को जीवन दान दिया, हमारे भाई फादर पॉल को अनंत जीवन प्रदान करने की कृपा कर। हे पिता पश्चातापी डॉक्टर को भी तूने स्वर्ग देने की प्रतिज्ञा की थी, अतः हमारे भाई को भी स्वर्ग का सुख प्रदान कर हम प्रार्थना करें। हमारे भाई जो बपतिस्मा के जल से पवित्र और मुक्ति के तेल से अभिरंजित किए गए संतों के समाज में भी सम्मिलित हो जाए, हम प्रार्थना करें। तेरे शरीर और रक्त के पवित्र भोजन से इनका परिपोषण हुआ था, अब इन्हें अपने ईश्वर की प्रार्थना के भोज में सम्मिलित कर अपने भाई के वियोग से हम विलाप कर रहे हैं। कृपा कर हम सबको विश्वास और सांत्वना प्रदान कर। हमारी प्रार्थना सुन। हम सब मिलकर प्रभु के सिखाए प्रार्थना करें कि हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु, हमारे भाई पर दया दृष्टि डाल। ये सदा चाहते थे कि ये तेरी आज्ञा का पालन करते रहे, इनके सभी पाप क्षमा कर, इन्हें दंड से मुक्त कर दे। इस प्रकार इस लोक के सच्चे धर्म के बंधन से इनको विश्वासी मन से संयुक्त रखा था, उसी प्रकार तेरी दया से अभी ये दूतों और संतों के समाज में प्रवेश कर वही सानंद सम्मिलित हो जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे प्रभु, इन्हें अनंत शांति प्रदान कर, इन्हें अनंत ज्योति से आलोकित कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत निवास करे। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। बीच में से थोड़ा हट जाए। और मेरा अनुरोध है, भीड़ ज्यादा है, इसलिए जो लोग यहाँ से पुरोहित और युवक भी जब आप अपनी मिट्टी दे रहे हैं श्रद्धांजलि, आप या तो पीछे रहिएगा नहीं तो बाहर निकलिएगा, ताकि दूसरों को मौका मिले। परमेश्वर
क्या आपने उनकी खूबियाँ पाई? मिलनसार आदमी थे, भाई जैसे व्यवहार करते थे, मित्र जैसे व्यवहार करते थे और बंधु जैसे व्यवहार करते थे। मैं उनको 1973 से मैं जान रहा हूँ, 1973 से मैं जान रहा हूँ, उनके साथ पढ़ा हूँ और उनके साथ बड़ा हुआ हूँ और उनके साथ मित्रता निभाया हूँ, भाईचारा निभाया हूँ और वो बहुत नज़दीक से एक दूसरे को चाहते थे, एक दूसरे को पसंद करते थे और साथ में पढ़े हैं। हमको हिंदी सिखाते थे, हमको प्रोत्साहन देते थे हिंदी सीखने के लिए, ये हिंदी सफलता से करने के लिए। नहीं तो मैं हिंदी नहीं जानता था, मैं दक्षिण का रहने वाला हूँ, हिंदी बिल्कुल नहीं जानता था। ये उनका देन है, मैं काफ़ी हिंदी सीख लिया और काफ़ी कविताएं लिखते थे, मैं उसको कंपोज करता था, धुन देता था मैं साथ साथ। और हम लोग बहुत नज़दीक से जीवन बिताए हैं, भाई भाई की तरह। कभी भी थे वो? कभी कविता बहुत लिखते थे, उर्दू में, हिंदी में। अच्छा। और दरिद्रों के प्रति, गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति जो रास्ता भटक जाते हैं, जिनको सही रास्ता पकड़ाना है, उनके प्रति उनकी दिलचस्पी, उनका लगन और उनका एक मोह कहा जाएगा कि लगा रहता था। इन लड़कों को कैसे सुधारा जाए, इन लड़कों को कैसे मार्ग दिखाया जाए, इसलिए उनको स्पेशल इंस्टीट्यूट में हमने मतलब कार्यभार दे करके वहाँ बैठा करके इन बच्चों को देखभाल करने के लिए स्पेशली प्राविधान दिया था। 2016 से बड़ी खूबी से और बहुत अच्छा से करते आए हैं। उन लड़कों को चरित्र निर्माण में उनको पूरा समय दे करके उनका चरित्र को निर्मित किया, कई बच्चों को मार्गदर्शन किया, कई बच्चों को खड़ा किया अपने पैरों पर, कई परिवारों को मतलब मजबूत कराया। तो बहुत नेक इंसान, बहुत भला इंसान, बहुत धार्मिक इंसान, बहुत पवित्र इंसान। उन्हें खोकर हम लोग दुखित हैं। खुद खैर खुदा का योजना है, खुदा का खूबी है और ये खुदा की शक्ति है। उससे तो हम लड़ेंगे नहीं, उसको मानेंगे और उसके सामने हम लोग विनम्र हो जाएंगे, बलहीन हो जाएंगे और उसी से हमारा विश्वास है और वही हमारा आस्था है और यही धर्म हमें आगे ले चलेगा। धन्यवाद। मैं इस वक्त पूर्वांचल के उन यतीम बच्चों की मसीहा पॉल अमीन, जिनकी गाजीपुर जनपद या जहाँ जहाँ ये थे उन इलाके के बच्चे को काफ़ी सहायता करते थे और आज इनका बनारस में डेथ हो गया है और आज अंतिम संस्कार के बाद इनके जानने वाले मदद पाने जिनको इन्होंने मदद किया था बिहार बहान के रो रहे थे। और यही नहीं, बम्बे से भी कुछ मेहमान आए हैं यहाँ पे। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि क्या आपने उनकी खूबी देखी थी। आप अपना परिचय दीजिए, बताइए कि क्या आपने खूबी इनका देखा था आपने। मैं जोविता बरबोस जी बॉम्बे से हूँ, बॉम्बे विरार से हूँ। फादर जी जब भी उनका घर से उनको नहीं स्वीकारा था तभी वो तब से हमारे घर में रह रहे थे। अच्छा। और उनका स्वभाव तो बहुत ही दयाशील सब था। वो अनाथ बच्चे के लिए उनको बहुत सब हेल्प सब करते थे जी। बहुत सारी तो बात है उनकी की जो अभी इतना टाइम बोल नहीं सकती। फादर जी को तो हर एक सहायता करते थे।